Hello, student. How are you? I hope all you are very fine and doing very well in your studying. Dear student, you know very well we are discussing selected poems composed by William Wordsworth. Today we shall discuss a very beautiful poem named French Revolution. Dear student, the French Revolution जो पोइम है इसको रिटन किया गया था इन 1804 में, बाद में इनकॉर्पोरेटेड किया गया इसे द प्रिल्यूड में, एंड इट वाज ऑल्सो पब्लिश्ड सेपरेटली. डियर स्टूडेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, ये बहुत बड़ी क्रांति है, आप सभी जानते हैं. किंग लुइस 16 वॉज अ टायरेनियस किंग ऑफ फ्रांस. जो किंग लुइस 16 थे, बहुत ही आपको पता है कि इनका जो कार्यकाल था, शासन था, अत्यंत ही नृशंसता से भरा हुआ था. बहुत ही अत्याचार थे, अन्याय था. उस अत्याचार से, अन्याय से लोगों में आक्रोश था. हर वर्ग के लोगों में आक्रोश था. वो आक्रोश एक दिन इकट्ठा हुआ और फूटा. दैट वॉज द ईयर 1789. 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789. ओके, इसी पर बेस्ड नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन. इसकी कुछ लाइंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं. उनको कमांड करने के लिए एक छोटी सी पोएम है ये. देयर आर ओनली 40 लाइन्स इन दिस पोएम. वी शैल डिस्कस, डियर स्टूडेंट. लेट्स कम डिस्कस करते हैं. ओ प्लीजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय. यहाँ पर पोइट वर्ड्सवर्थ बहुत अधिक खुश है. प्लीजेंट एक्सरसाइज का मीन्स है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज अ एक्ट ऑफ हैप्पीनेस. फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज एन एक्ट ऑफ happiness and joy. Oh, pleasant exercise of hope and joy, for mighty were the auxiliaries which then stood upon our side. यानी कवि वर्ड्सवर्थ कहते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पक्ष में थे, अन्य देश भी, ऑक्सिलरीज का मतलब है डियर स्टूडेंट अदर कंट्रीज, दे वर ऑल्सो हैप्पी. दे वर also happy, dear student. Volunteers were overjoyed. Volunteers कहेंगे. We who were strong in love. We who were strong in love का मतलब है डियर स्टूडेंट वे लोग जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पक्ष में थे. इन लव का मतलब है दे टुक द साइड ऑफ दोज पर्सन्स who were in the side of French Revolution. Dear student, these lines देखें आप. आपने कई बार देखी होगी अगर आपने एग्जामिनेशन दिया हो. Bliss was it in that dawn to be alive. Bliss was it in that dawn to be alive. Dear student, क्या कहा गया है यहां पर? वे सौभाग्यशाली थे. ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन, जो उस समय थे.
यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में जो लोग थे वे बहुत भाग्यशाली थे। टू बी अलाइव का मतलब जीवित थे, वे लोग बड़े भाग्यशाली थे। दे वर लकी, दे वर लकी हु वर लिविंग एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। आगे क्या कहा है? बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवंस। लेकिन क्रांति के समय में जो युवा थे वे तो और भी अधिक भाग्यशाली थे, वो तो देवतुल्य थे। आप जानते हैं कि लुइस 16 को यहाँ पर एक राक्षस प्रवृत्ति का अत्याचारी राजा बताया गया है। तो अत्याचारी राजाओं का अंत हमेशा देवताओं ने किया है। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि जो युवा थे, कि क्रांति को कौन लेके आए? युवाओं ने उसको आगे बढ़ाया। क्रांति का जो बल था वो युवाओं में था, तो युवाओं को यहाँ पर देवताओं से तुलना की गई है। ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव। जो लोग फ्रांस की क्रांति की तरह की समय जीवित थे वो बड़े भाग्यशाली थे। बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। लेकिन जो उस समय युवा थे वो और भी अधिक भाग्यशाली थे। दे वर लकी हु वर लिविंग एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, बट इट वॉज नो लेस डिवाइन हु वर यंग देन। द रेवोल्यूशन वॉज रोमांटिक। द रेवोल्यूशन वॉज रोमांटिक। आगे क्या कहा है? ये लाइन डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करेंगे और कोट करेंगे। मैनी टाइम्स, कई बार पूछा गया है, तो इसके दो आंसर होते हैं डियर स्टूडेंट। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यदि ऑप्शन में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं है तो इसका आंसर होता है प्रिल्यूड। क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्रिल्यूड होता है। क्या होता है? द प्रिल्यूड, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड की गई थी बाद में इनको प्रिल्यूड में। ओके, दोनों में से कोई ऑप्शन हो वो था राइट, लेकिन कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। ओ टाइम्स इन विच द मीग्रे स्टेल फॉरबिडिंग वेज। ये वो समय था जिस समय छोटी, मीग्रे का मतलब छोटी, स्टेल का मतलब अनयूज्ड, बासी, फॉरबिडिंग वेज भुलाए जाने वाले तौर तरीके ऑफ कस्टम, रीत रिवाज के, लॉ एंड स्टैट्यूट, लॉ एंड स्टैट्यूट, केवल केवल नियम, took at once the attraction of a country in romance. When reason seemed the most to assert her rights. फ्रांस के क्रांति के समय पर जितने रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपर्याप्त, अनयूज्ड, बुलाए हुए रीत रिवाज केवल उन्हीं नियमों के आधार पर स्वीकार किए जो कारण के साथ थे। द अट्रैक्शन ऑफ अ कंट्री इन रोमांस। उस समय फ्रांस में सबसे अधिक आकर्षण था कि जो भी कार्य हो रहा था वो रीजन के साथ हो रहा था, कारण के साथ हो रहा था। किसके साथ हो रहा? कारण के साथ। द रिवॉल्यूशनरीज एक्सेप्टेड ओनली दोज लॉज एंड कस्टम्स दैट प्रूव्ड करेक्ट बाय रीजन। जो सिद्ध होते थे कारण के साथ, उन्हीं रीत रिवाजों को क्रांतिकारियों ने स्वीकार किया। पीपल्स राइट्स वर एक्सेप्टेड, पीपल्स राइट्स वर एक्सेप्टेड व्हेन रीजन सीम द मोस्ट टू असर्ट हर राइट्स। इन द बैकग्राउंड ऑफ रीजन वी कैन से रीजन रूल्ड सुप्रीम। कारण ही वहां पर सर्वोत्तम था, तर्क बुद्धि सर्वोपरि था। यही इट वॉज द सेंटर अट्रैक्शन ऑफ फ्रेंच पीपल। प्राइम इंचेंटर्स था। प्राइम इंचेंटर्स का मतलब डी स्टूडेंट सेंटर फॉर अट्रैक्शन। व्हाट वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? क्या था आकर्षण का केंद्र बिंदु? रीजन। एवरी वर्क वॉज बीइंग डन ऑन द बैकग्राउंड ऑफ रीजन। एवरी कस्टम्स, every rules of the society, every right whatsoever, if people want, that will be accepted only
only on the background of region. That is why region was the prime enchanters to the French people to assist the work which then was going forward in her name. जो भी काम थे केवल कारण के नाम पर आगे बढ़ रहे थे. एवरी वर्क वॉज बीइंग डन इन द नेम ऑफ रीजन विच देन वॉज गोइंग फॉरवर्ड इन हर नेम. इन हर नेम का डियर स्टूडेंट मतलब है नेम ऑफ रीजन. Every work was being done in the name of reason. It was a kind of charmer to the people. ये लोगों के लिए जादुई प्रभाव रख रहा था डियर स्टूडेंट, जादू ही प्रभाव रख रहा था. नॉट फेवर्ड स्पोर्ट्स अलोन. उस समय ऐसा लग रहा था. फेवर्ड स्पोर्ट्स का मतलब डियर स्टूडेंट, स्पोर्ट्स का मतलब फ्रांस. ऐसा लग रहा था क्रांतिकारी फ्रांस को ही नहीं बट द होल अर्थ, पूरी संसार को बदल देंगे. द ब्यूटी बोर ऑफ प्रॉमिस, कि जो क्रांति आई है वो फ्रांस को ही नहीं बदलेगी बल्कि पूरे संसार में परिवर्तन लेकर के आएगी. ऐसा लग रहा था. द होल वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म. द ब्यूटी बोर ऑफ प्रॉमिस but the whole world. That which sets, जैसा वो काम कर रहे थे, as at some moment might not be unfelt among the bowers of paradise itself. कुछ पल तो ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर प्रसन्नताओं का, आनंदों का पुंज है. बोवर्स का मतलब होता है यहाँ पर फव्वारा है. पैराडाइज इटसेल्फ, स्वयं में ही स्वर्ग बना देंगे. द बडिंग रोज अबव द रोज फुल ब्लॉम. ये डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है डियर स्टूडेंट. द बडिंग रोज अबव द रोज फुल ब्लॉम. जो फूल खिलता है, कली जो होती है अत्यधिक सुंदर होती है खिले हुए फूल से. यानी मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कवि ने बहुत ही आइडियोमेट्रिक लाइन कहेंगे इसको. The budding rose above the rose full bloom. New hopes were really more charming than their fulfillment. इसका है आशाओं के पूर्ण होने की अपेक्षा आशाओं का पाले रखना कहीं बेहतर होता है. The budding rose above the rose full bloom. The budding rose to the poet is more soothing than the rose is full bloom. The budding rose to the poet is more soothing than the rose is full bloom. Dear student, आशाओं के पूर्ण होने की अपेक्षा आशाओं का पाले रखना कहीं बेहतर है. या थोड़ी थोड़ी अब निराशा प्रवेश करेगी. यानी फ्रांस के लोगों को बहुत अधिक आशा थी कि ये क्रांति हुई है, अब पूरा फ्रांस ही नहीं समूचा विश्व इससे प्रभावित होगा. What temper at the prospect did not wake to happens unthought of. What tempered का मतलब नेचर ऑफ मैन, टेम्परामेंट. कोई भी ऐसा नहीं था जो इससे जगा न हो. टू हैप्पीनेस अनथॉट ऑफ, बिना सोचे उसे प्रसन्नता थी. द इनर्ट वर राउज्ड. इनर्ट का मतलब है इनएक्टिव लोग, निष्क्रिय लोग, आलसी लोग वर राउज्ड, एक्टिव हो गए. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जितने क्रांतिकारी थे उन्होंने जो इनएक्टिव लोग थे उनको एक्टिव कर दिया. एंड लिवली नेचर्स रैप्ट अवे. और जो एक्टिव थे वो ओवरजॉयड हो गए. क्या हो गए डियर स्टूडेंट? ओवरजॉयड हो गए. एक्टिव लोग थे जो. द इनएक्टिव पीपल बिकेम क्वाइट एक्टिव एंड एक्टिव वंस वर ओवरजॉयड. नेचर्स रैप्ट अवे, वो तो ओवरजॉयड हो गए. दे हु हैड फेड देयर चाइल्डहुड अपॉन ड्रीम्स. इस क्रांति में वो लोग भी थे जिन्होंने पूरा बचपन इस सपने के साथ गुजार दिया. द प्ले फेलोज ऑफ फैंसी, जो कि कल्पना के संसार के साथी थे. हु हैड मेड ऑल पावर्स ऑफ स्विफ्टनेस सब्टेलिटी. सब्टेलिटी का मतलब चालाकी, होशियारी. उन्होंने डियर स्टूडेंट
अपनी पूरी शक्ति, पूरी तेजी के साथ, चालाकी एंड स्ट्रेंथ देयर मिनिस्टर्स, अपने सपोर्टरों को दे दी। यानी देयर स्ट्रेंथ हेल्पर्स, जिन्होंने क्रांति लाने में सहायता की, उनको अपनी शक्ति यानी अपना सपोर्ट दिया। हु इन लॉर्डली वाइज हैड स्टेड, लॉर्डली वाइज का मतलब डियर स्टूडेंट है बहुत ही हीरोइक स्टाइल में क्रांतिकारी अपना लक्ष्य पाने के लिए बेहद कर्मठ थे, बेहद कर्मठ थे। हु इन लॉर्डली वाइज हैड स्टीड अमंग द ग्रैंडेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस, ग्रैंडेस्ट ऑब्जेक्ट जो उनके बड़े लक्ष्य थे उनको पाने के लिए स्टीड का मतलब बहुत ही एक्टिव थे, अधीर थे। एंड डेल्ट विद व्हाट्सोएवर दे फाउंड देयर, वे उस सभी मामलों को निपटाते, उन सभी से चाहे भले युद्ध करते जो भी उनके रास्ते में आता। एंड डेल्ट विद व्हाट्सोएवर दे फाउंड देयर एज ए मानो कि दे हैड विद इन सम लर्किंग राइट, ऐसा लगता था उनके अंदर कोई छिपा हुआ अधिकार है, टू विल्ड इट, जारी रखने के लिए उस चीज को जारी रखते। ऐसा लगता था उन्हें समस्त अधिकार है। दे टू हु ऑफ जेंटल मूड, डियर स्टूडेंट यहां पर कहते हैं इसमें वो लोग भी थे जो जेंटल मूड के थे। डियर स्टूडेंट जो रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, वो दो ग्रुप में बट गए, हॉक्स एंड डोब्स। ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाउ मेनी ग्रुप्स वर इन फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज? देयर वर ओनली टू ग्रुप्स, द फर्स्ट वन इज हॉक्स and second one is Dobbs. Hawks represented hot tempered and Dobbs represented peaceful nature. तो पूरी क्रांतिकारी दो समूहों में बट गए, उनके रास्ते अलग थे बट उनका लक्ष्य एक था। द वेज ऑफ बोथ ऑफ द ग्रुप्स वर डिफरेंट बट देयर गोल्स वर कॉमन। Both of them wanted to France a perfect country. But the first one, हॉक्स ये चाहते थे कुछ भी करना पड़े, चाहे युद्ध करना पड़े, हत्याएं करनी पड़े, हम ऐसे फ्रांस का सुधार करेंगे। डॉब्स शांत तरीके से, बिल्कुल शांति के साथ, सद्भावना के साथ, सभी को साथ लेकर के फ्रांस का विकास करना चाहते थे। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि जो जिस लक्ष्य के साथ फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई, वो लक्ष्य कहीं ना कहीं भटक गया। उनका जो स्लोगन था, द स्लोगन ऑफ द रिवोल्यूशनरी, आपने पता सुना होगा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी समानता, एंड फ्रेटर्निटी भ्रातृत्वता, इसमें कहीं ना कहीं ये भटक गए। दे टू हु ऑफ जेंटल मूड, उसमें वो लोग भी थे जो शांत नेचर के थे। हैड वॉच्ड ऑल जेंटल मोशन, वो हर चीज को एक शांत तरीके से देखते थे। एंड टू दीज हैड फिटेड देयर ओन थॉट्स, उनके विचार भी इसमें पूरी तरह से फिट थे, बन सकते थे। स्कीमर्स मोर वाइल्ड, वो योजनाएं बनाते थे जो कि काफी, और जो स्कीमर्स मोर वाइल्ड, उनकी दूसरे ग्रुप की योजनाएं काफी वाइल्ड होती थी। कहने का मतलब यह है कि काफी क्रोध से भरी होती थी और कानून के नियमों का पालन नहीं करती थी। एंड इन द रीजन ऑफ देयर पीसफुल सेल्व्स, वो फ्रांस को एक शांत तरीके से विकास करना चाहते थे। नाउ वॉज इट दैट बोथ फाउंड, दोनों के पास एक ही उद्देश्य था, द मीक एंड लॉफ्टी। अब मीक एंड लॉफ्टी डिड बोथ फाइंड हेल्पर्स टू देयर हार्ट्स डिजायर, और दोनों ही ग्रुपों को लोगों का समर्थन था। एंड स्टफ एट हैंड, उनके हाथ में पर्याप्त सामग्री थी। प्लास्टिक्स एज दे कुड विश, और वे जैसा चाहते वैसा उसको, प्लास्टिक का मतलब होता है डियर स्टूडेंट मोड़ना, जैसा चाहे फ्लेक्सिबल कर सकते थे उन चीज़ों को।
वर कॉल्ड अपॉन टू एक्सरसाइज देयर स्किल, अपनी कुशलता के माध्यम से उन्हें फ्रांस में जो लोगों को आशा थी, जो लोगों के सपने थे, वो पूरे करने थे। नॉट इन उटोपिया, फ्रांस में करने थे, न कि काल्पनिक संसार में। उटोपिया होता है एक इमेजरी वर्ल्ड होता है, काल्पनिक संसार होता है। सबटेरियन फील्ड, ऐसे क्षेत्र में नहीं जो अनिश्चित है, जो दिखाई नहीं देता, सीक्रेट है। सम सीक्रेट आइलैंड को थोड़े विकास करना था, फ्रांस में विकास करना था। अर्थात डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि फ्रांस की क्रांति जिन नारों के साथ शुरू हुई, जिस उद्देश्य के साथ शुरू हुई, वो केवल कल्पना हो गई। बाद में लुइस 16 जैसा ही लोग शासन ले आए तो निराशा होती है। यहाँ पर इट इज द सेकेंड फेज ऑफ द पोएम, हियर द पोएट डिसअपॉइंटेड एट द रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के परिणाम पर कभी दुखी है। वो कहता है विकास केवल विचारों में चल रहा है, नारों में चल रहा है, उटोपिया में हो रहा है। हेवेंस नोज वेयर, गॉड नोज, भगवान जानता है, बट इन द वेरी वर्ल्ड विच इज द वर्ल्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, अगर प्रसन्नता हो तो इसी संसार में हो। द प्लेस वेयर इन द एंड, जहाँ हम रहते हैं, बी फाउंड अवर हैप्पीनेस, वही अपनी प्रसन्नता हम पा सकते हैं, और नॉट एट ऑल, या हम नहीं प्राप्त कर सकते। प्रसन्नता तो इसी जगत में संभव है जिसमें हम सब रह रहे हैं। यदि यहाँ नहीं प्राप्त होगी तो कहीं प्राप्त नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, पूरी पोएम दो भागों में बटी है। द एंटायर पोएम हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इन द बिगिनिंग द पोएट इज हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय टू एंड he was himself the witness of the first anniversary of French Revolution, and he was also in the France in 1790, and he was happy and full of joy to see the energy of the people of the France, and they seemed they would transform the whole world, not only the France. But at the end of the poem, the poet has become disappointed to see the result of the French Revolution. In simple words, we can say King Louis XVI was a tyrannous king of France. The people were so ruthlessly crushed, at last they stood up against the tyranny in the form of revolution. A great hope of the freedom loving people was filled at the outbreak of French Revolution 1789. Every supporter of France and other countries was most happy and gay. The poet was one of them. The poet was himself a witness to the revolution. He liked and loved it very much. He says that they were lucky who were living here at the time of the outbreak of the revolution. And if someone was young that time, it was no less than a heavenly experience. The slogan of the revolutionaries, liberty, equality, and fraternity, is liked by the poet very much. Reason was a touchstone of every act. Slavery was unreasonable. That was to go. New promises were made. Promises are undoubtedly sweeter than the reality. The budding rose to the poet is more soothing than the rose is full bloom. Everyone was happy to visualize the future happiness. There was no one who was not happy at the expectation of seeing a transformed society. Though the revolutionaries were divided into hot and cold in respect of their needs of achieving the goal, but the France sided with both of them. The happiness is a practical thing. The poet does not like imaginary happiness. The poet is correct that
It is either in the society we live in or nowhere else. The poem is, we can conclude the poem is divided into two parts. In the beginning of the poem, Wordsworth praises the hope and joy that the revolutionary will bring forth. In the last parts, the poet becomes disappointed to see the result of the French Revolution. Thanks for watching this video.